हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और देखिए यहाँ पर टाइम हो रहा है करीब 8 साढ़े 8 बजे का। और आज लाइट जो है बहुत लेट आई थी, हमको थी चीनी पीसने के लिए। फिर मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, लाइट नहीं आई है तो हम सुबह पीस लेंगे। लेकिन फिर जो है जैसे ही काम हमारा सारा ख़त्म हुआ वैसे ही लाइट आ गई। तो फिर मैंने पीस ली है मिक्सी में चीनी, क्योंकि हमको बनानी है गुजिया। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने शाम को ही चीनी पीस ली है और कल सुबह सुबह ही लग जाएंगे, क्योंकि ढेर सारी गुजिया बनानी है तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। थोड़ा सा क्या, पूरा ही टाइम लगेगा हमको। तो इस वजह से कुछ कुछ तैयारी हम करते चल रहे हैं। और अभी अभी मैंने जो है रवा भी रोस्ट किया था। तो वो तो जो है वो वाली क्लिप तो मैंने कल के ब्लॉग में ही दिखाई थी। तो उसके बाद शाम के समय मैंने चीनी पीसी है। और चीनी तो बहुत जल्दी ही पिस जाती है, लेकिन मैंने ऐसे बनाने के लिए जब चावल पीसे थे तो मशीन जो है बहुत ज़्यादा लोड ले रही थी और बहुत ज़्यादा जो है गर्म हो जा रही थी। लेकिन चीनी है करीब 3 साढ़े 3 किलो है, तो यही सारी मुझे पीसनी है। और बार बार हम चेक करते जा रहे हैं, एक सी चीनी पिसे सभी, इसलिए। तो लिपाई पुताई हमारी ख़त्म हुई और लग गए हम गुजिया बनाने में। क्योंकि लिपाई पुताई के काम के बाद जो है हम सोच रहे थे लिपाई पुताई करने के बाद ही गुजिया बनाएंगे। तो इधर खाना पीना मैंने बना लिया था। इसके बाद जो है गैस पर ही खाना पीना बनाया है, तो गैस की साफ़ सफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम गुजिया सेकेंगे। तो जो है गुजिया सेकेंगे। और जैसे गुजिया तो हमारी पूजा पाठ में चलती ही रहेगी होली तक, कहीं किसी पूजन में, कहीं किसी होली पूजन वगैरह में जाएगी, तो थोड़ी सी साफ़ सफाई करके हमें बनानी है। तो गैस जो है साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा अभी तो पूरे कमरे में पोंछा नहीं लगाएंगे, क्योंकि गुजिया वगैरह बनाते हैं तो आटा चारों तरफ बहुत ज़्यादा फैल जाता है, चिपक जाता है। तो पोंछा तो हम गुजिया बनाने के बाद ही लगाएंगे, बाद में कल सल लगाएंगे। तो यहाँ पर गैस की सफाई कर दे रहे हैं। गैस के नीचे थोड़ी सी सब्जी वगैरह फैल गई थी, तो उसकी सफाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर गुजिया बनाने की तैयारी करेंगे। और हमारी नूतन बहन ने कमेंट किया था कि रवा रोस्ट कर रही हो तो गुजिया की वीडियो ज़रूर अपलोड करना। तो गुजिया की वीडियो तो हमारी बनी ही रखी थी। मैंने कहा फिर ज़रूर अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो तो हमारी शूट ही है गुजिया वाली, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उन्होंने कमेंट किया था। तो यहाँ पर गैस की सफाई हमारी हो गई है, थोड़ी सी बची है। और इसके बाद फिर हम करेंगे रवा और चीनी जो है शाम को ही पीस ली है, सुबह का समय है यहाँ पर। और अकेले हैं तो अकेले काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब काम करने में। और ये काम बहुत बारीकी वाले हैं गुजिया बनाने के, तो बहुत टाइम लग गया था। वैसे तो हमारे घर में ऐसा है कि हम सबकी बनवा देते हैं, तो हमारी भी सब लोग बनवा देते हैं। और होली के त्यौहार पर यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि जैसे अगर हम इतनी गुजिया बना रहे हैं तो अब हम किसी को बुलाएंगे कि मेरी गुजिया बनवा दो, तो हमें भी दूसरे की गुजिया बनाने जाना है, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और लिपाई पुताई साफ़ सफाई इसी वजह से मैंने थोड़ा सा जल्दी ही करने लगी थी। और ये देखिए मैंने जो है चीनी शाम को पीसी थी, तो बोरी में ही रख दी थी, रवा चीनी सब कुछ। क्योंकि ऐसे ऐसे खुली हुई रख देते तो बिल्ली का डर था कि बिल्ली कहीं बेकार ना कर जाती, ख़राब कर देती। तो बिल्ली का थोड़ा सा हमें डर लग रहा था, इस वजह से बोरी में ही बांध करके मैंने रख दिया था। और यहाँ पर हम छानने लगे हैं रवा, लेकिन कुछ नहीं रवा में निकला था। और ये देखिए मावा निकाल कर पहले ही रख दिया है। ये मावा रखा था फ्रिज में, तो पहले ही मैंने निकाल करके रख दिया है, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जा अरे गर्म हो जाएगा। ठंडा तो बहुत ज़्यादा है, और ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा कड़ा है, बहुत ज़्यादा टाइट है। और थाली वाला जो मावा मैंने खोया बनाया है, ये मैंने बहुत ज़्यादा टाइट टाइट ही बनाया था, क्योंकि गुजिया में थोड़ा सा ज़्यादा खोया पड़ जाएगा तो एकदम से बढ़िया बन के तैयार हो गई। तो ये चीनी में तो कुछ नहीं था। शाम को मैंने जब पीसी थी चीनी, तो एक एक करके मैं देख रही थी, कुछ नहीं निकला था, तो चीनी मैंने नहीं छानी है। और मार्केट वाली अगर पिसी हुई चीनी होती तो थोड़ा सा छान कर देख भी लेती, लेकिन घर पे मैंने खुद हाथ से पीसी है। और ये जो है नारियल बुरादा मैंने घर पे ही कोकोनट मंगाया था, उसी से जो है कद्दूकस कर लिया है कटर से, तो डाल दिया है इसमें। और कुछ नहीं, ये लेकर आए थे, सिर्फ गरी मैंने लिखवाई थी तो गरी ही लेकर आए हैं। और कोई भी
फ्रूट्स नहीं लेकर आए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने इलायची भी मंगवाई थी, तो ये इलायची हम अभी अभी सिलबट्टे पर पीसी है। पीसने के बाद छान ली है, पत्ते वगैरह इसके निकाल करके इसमें डाल दी है। अब इसको जो है मिला देंगे। और बहुत ज़्यादा आज हमें काम करने हैं। आज अपनी तो गुजिया बनानी ही है हमको, और शाम को हमें अपनी जेठानी जी की गुजिया बनानी है। मतलब आयुष की तो हमारे घर परिवार में 4-5 लोग जेठानी देवरानी हैं, जिससे चाचा की बहुएँ हैं, और तो वो लोग हमारे बनवाएंगे और हमको उनकी बनवा देंगे। तो ये देखिए, खोया थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कड़ा है, टाइट है खोया, तो खोया डाल दे रहे हैं। इसके बाद काफ़ी टाइम हमको लग गया था मिलाने में। तो यहाँ पर देखिए हमारी गुजिया, मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया था क्योंकि भाई सब लोग आए थे, सब लोग बैठे थे और बच्चे कोई नहीं थे, बच्चे सब स्कूल चले गए थे, हम लेडीज़ ही थे। तो यहाँ पर गुजिया हमारी बन चुकी है, थोड़ी सी ही बची है सेकने लायक, और ये लोग जा रही हैं गुजिया बनवा कर अपने अपने घर। ये देखिए देवा भी हमारी गुजिया बनवा रहा था और खा भी रहा था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था। ये तो स्कूल जाता नहीं है, अभी छोटा है। और शाम को जो है आयुष की गुजियाँ बनेंगी तो दिखाएंगे आप लोगों को ज़रूर ही। और यहाँ पर थोड़ा सा मैदा बचा हुआ है, तो हमारी एक जेठानी जी रुक गई हैं। जब तक हम ये गुजिया सेकेंगे इतनी, तब तक वो हमारा आटा तैयार कर देंगी सांखे बनाने का। सांखे बोलते हैं, और हमारी निधि बहन के यहाँ नमक पारे बोलते हैं। तो नमक पारे कह लो या सांखे कह लो, हमारी इधर शुद्ध सांखे बोली जाती हैं। तो उसी के लिए आटा तैयार कर रही हैं और हम सेक रहे हैं इधर गुजिया। थोड़ी सी ही बची है, और मैंने अब की बार ना साथ ही बनाते गए और साथ ही सेकते गए गुजिया, तो निकली नहीं है। अगर हम रजाई वगैरह में इसको दाब करके रख देते हैं, चारपाई पर फैला देते हैं गुजिया, इसके बाद में सेकते जाते हैं, तो वो गुजिया निकल जाती है। हमारा ये मैदा है जो है कड़ा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर देखिए हमारी जेठानी जी लगी हैं, और थोड़ी बहुत पूड़ियाँ अभी पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा जो खोया और चीनी बचा हुआ है, तो चाची भरती जा रही हैं, और एक जेठानी लगी हैं हमारी मैदा ठीक करने में, और हम लगे हैं गुजिया सेकने में। तो ऐसे ही हम सब लोग गुजिया वगैरह का काम करते हैं, तो मिलजुल कर कर लेते हैं। ये हमारी बनवा रही हैं, और इनकी किसी दिन बनेंगी तो हम भी बनवाने जाएंगे इनकी भी। तो इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि दूसरा कोई हमारे काम के लिए टाइम निकालता है, तो हमको भी निकालना पड़ता है। तो ये देखिए चाची भरती जा रही हैं, थोड़ी सी बची हैं, और ये सूप में रखी हैं गुजियाँ सेकने के लिए, तो हम सेक रहे हैं। और यहाँ पर अभी तो ये फैलान हमारी रहेगी शाम के 5-6 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर अभी जितने भी लोग 3-4 लोग गुजिया करवा रहे थे, तो ये चक्की रखी है हमारी मिट्टी वाली चकिया, तो इसी से अभी सब लोग चीनी पीसेंगे अपनी अपनी गुजिया बनाने के लिए। तो हम मेरी ऐसी फैलान पड़ी है, ऐसी ही रहेगी। और मैंने खाना भी बना लिया था, गुजिया सेकने के बाद सांखें सेक ली थी यहाँ पर, और इसके बाद खाना भी बना लिया था यहीं पर। तो ये सब लोग चीनी अपनी पीस ले गए थे, 3-4 लोग आए थे चीनी पीसने के लिए, और मैंने तो अपनी मिक्सी में ही पीस ली थी। ऐसे तुम करियो अगर करा तो हाल काल सही करें। देर बेधक लग जाते हैं लेकिन बंद करते हैं। ऐसे गुजिया हम सेकते जा रहे थे, तो बिल्कुल भी हमारी गुजिया निकली नहीं थी एक भी। वही हम बातें भी करते जा रहे थे। और आज ना शाम को ये सब काम करने के बाद आज हमारे यहाँ जो दुख का त्यौहार है, मैंने बताया ही है, हमारी बड़ी अम्मा सास एक्सपायर हो गई हैं, तो उनके जो हमारे यहाँ पबनी बोली जाती है, वो आज अन्याय उठेंगे हमारे यहाँ पर। तो काफ़ी हमारे आसपास पड़ोस के गांव के लोग आएंगे, आदमी लोग जैसे जेंट्स लोग आएंगे, तो वो लोग मतलब गाना गाकर और ढोलक बजाकर अन्याय उठाते हैं हमारे गांव में। अब की बार जो है 3 हमारी ही गली में 3 लोगों के दरवाजे यही काम होने वाला है। मैंने थोड़ा सा वीडियो भी शूट किया है, आप लोगों को दिखाएंगे। और यहाँ पर चीनी वगैरह पीस रही थी हमारी जेठानी देवरानी, तो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। तो गुजिया मैंने ऐसी ही नहीं छोड़ी थी, मैंने कहा चलो रख देते हैं, ये बार बार उठाएंगे खाएंगे तो जूठी जाठी हो जाएंगी। तो इनको मैं एक ठंडी तो हो गई थी, तो मैंने भर के रख दिया है। मैंने कहा ढक्कन नहीं अभी लगाएंगे तो थोड़ी सी और ठंडी होती जाएंगी। तो यहाँ पर एक तो मैंने टंकी हमारी भर गई थी, दूसरी टंकी और मैंने जो है भरी थी, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा गुजिया बनाई है, क्योंकि होली के बाद सब लोग मिलाई करने आएंगे। जिसके घर में दुख का त्यौहार पड़ता है होली का, तो आसपास की लेडीज़ें और जेंट्स वगैरह आते हैं 2-3 दिन तक, तो उनको जो है पानी वगैरह पिलाना पड़ता है। नहीं गुजिया वगैरह था ऐसे वगैरह से, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई है और रवा वगैरह डाल करके ही बनाई है।
तो शिवा भी आ गई हैं। शिवा मतलब जिस दिन मैंने गुजिया बनाई थी उस दिन नहीं आई थी, उसके दूसरे दिन आई थी शिवा। तो वो भी थोड़ी सी गुजिया लेकर आई हैं थी, क्योंकि मान लोग जो भी आते हैं हमारे यहाँ तो जैसे दुख के त्यौहार में तो गुजिया ऐसे लेकर आते हैं। और ये मैंने रख दी है, दूसरा डिब्बा मैंने खाली किया और दूसरे डिब्बे में फिर से मैंने गुजिया रख दी है। और इधर हम चल रहे हैं आयुष के घर पे गुजिया बनवाने के लिए रात में। तो देखिए जेठानी जी की गुजिया बन रही हैं रात में। को मेरी बुराई करता मेरे घर कोई गौ ही नहीं तो करवान तो हम कैसे चले आते क्या चाची। जराग नहीं तो कतई नहीं गई है तो मम्मी गई ना एक देर रुकी चली आई तो तैसे ही हम आए बतावा हैं। हम कुल देर ठाड़े सुन रहे सब बातें का करे कोई नहीं आओ भाई हैं। हमने सुन ले देखे आयुष कितनी बुराई करता माई। हाँ आज नहीं उठी जाए 12 है हमारे भरी नहीं आओ निकरी तो नहीं निकरी उसे तुम भी अपनी भक्ति तब रही नहीं करती हमारी भर आयुष तुम भरवाए दे। आयुष करे भैया पिचकियाँ करवाना है हम क्या आयुष बोल दे आयुष के चाची। जेठानी जी की गुजिया बनाने में लग गए टाइम हो गया था रात के 10 और रात के 10 बजे फिर हम लोग 1 घंटा और जागे बातों बातों में। सब लोग जब वहाँ 4 लोग बैठे होते हैं वहाँ टाइम नहीं पता चलता है। तो ये लोग आए थे हमारे दरवाजे पर 12 बजे, मतलब आ तो गए थे 11 बजे गाँव में। और हमारी गली में ही 3 लोगों के घर पे अन्याय उठे हुए थे। तो हमारे घर पे लास्ट में ही आए थे तो 12 बज गया था हमारे घर पे। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी सुन लीजिएगा। हमारे यहाँ ऐसे जो है जेंट्स लोग और ये 2-4 गांव के हैं, आसपास सभी गांव के हैं, 4-5 गांव के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग थे और ऐसे ही अन्याय उठ गए हैं। अब हमारे घर पे कोई भी शुभ काम होने वाला होगा तो हो जाएगा। वैसे अगर फेरा अन्याय नहीं उठते तो हमारे घर पे कोई शुभ काम नहीं हो पाता। तो देखिए अब हो जाया करेगा, ये अन्याय उठ रहे हैं हमारे घर पे तो अब हमारा कोई भी शुभ काम कभी भी कर सकते हैं। इस बार की होली जो है हमारे यहाँ ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाई गई है, क्योंकि हमारे ही गली में जो है हमारी तो बड़ी अम्मा चलो बुजुर्ग थी, काफ़ी ज़्यादा उनकी उम्र हो गई थी, 100 साल से ऊपर हो गई थी। लेकिन हमारे ही इस घर के सामने ही हमारे एक देवर ख़त्म हो गए हैं और एक और हमारे परिवार में बड़ी अम्मा थी वो भी ख़त्म हो गई। तो एक हमारे घर में तो 3 लोग मतलब हमारी गली में एक्सपायर हो गए हैं। तो उन सभी लोगों का जो है बहुत सबको कष्ट होता है। तो इस वजह से अब की बार हमारे यहाँ होली का त्यौहार होली जैसा नहीं लगा है बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा दुख का त्यौहार है। लेकिन सोचते ऐसा है कि ऐसी होली भगवान कभी किसी के नसीब में ना दे और किसी की
मतलब त्योहार पर ऐसा दुख ना पड़े जैसा कि ऐसे आपकी बार हमारे यहाँ गांव में पड़ा है इतना बड़ा दुख। तो ऐसा दुख ना कभी पड़े और अब की बार की होली बिल्कुल भी अच्छी नहीं जा रही है, ऐसी होली कभी भी ना देखने को मिले। तो अभी भी यहाँ जो है गाना बजाना चल रहा है, देखिए। तो हम यहीं पर अपना जो है वीडियो का एंड करते हैं और आप लोग सुनिएगा आगे भी। मेरे घर मेरे लोग परे धर्मराज सिर टेक दिया तो